कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की, वो क्या है? तो क्लास स्ट्रगल रेफर टू द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस इन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में दो टाइप की क्लास हैं, एक तो वो हैव्स और दूसरी हैव नॉट, बुर्जुआसी और प्रोलिटेरिएट। मतलब एक ऐसी क्लास जिसके पास सब कुछ है, मतलब जो मालिक है, जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, और दूसरी वो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या किसानी खेतों में काम करते हैं, जिनके पास ज़मीन है उनके यहाँ काम करते हैं। इन्होंने कहा ये तो क्लास स्ट्रगल क्यों हुई? जो वर्किंग क्लास है उन्हें लगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो फिर कन्फ्लिक्ट हुए, फिर स्ट्रगल हुई, फिर उन्होंने जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्हें उखाड़ फेंका कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि ऐसा होगा। तो क्लास स्ट्रगल रिफर टू द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी है, डिफरेंट क्लासेस, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। प्राइमरली बिटवीन द बर्जुआसी जो कैपिटलिस्ट क्लास है और प्रोलेटेरिएट क्लास जो वर्किंग क्लास है, मतलब एक जो मालिक है, दूसरा जो उनके वहाँ नौकर है। ये दो सोसाइटी में क्लास है। तो बुर्जुआसी जो क्लास है ये ओन करते मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, मतलब ये मशीनरी, ये इन सब के पास ये है। एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सरप्लस वैल्यू क्रिएटेड बाय द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट वहाँ काम करते हैं, तो काम करने वाले तो यही हैं और प्रॉफिट ले जाने वाले मालिक हैं। तो प्रोलेटेरिएट हु सेल देयर लेबर फॉर वेजेस, मतलब दिन भर काम करेंगे उन्हें सैलरी मिलेगी। कन्फ्लिक्ट क्यों होगा? बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआसी इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक क्लास का टारगेट है कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो मालिक है वो तो चाहेगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और प्रोलिटेरिएट क्लास का ये है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन वो इम्प्रूव हो और उन्हें अच्छे वेजेस मिले, अच्छे पैसा मिले। तो दोनों क्लासेस में कन्फ्लिक्ट है, मतलब एक काम करने वाला चाह रहा है कि वो काम जितना करे उतना पैसा उसे मिले, मतलब ज़्यादा पैसा मिले, और जो मालिक है वो कह रहा है कि कम पैसा देना पड़े कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो दोनों के अपोजिट इंटरेस्ट हैं, तो कन्फ्लिक्ट होंगे। तो कार्ल मार्क्स ने ये प्रिडिक्ट किया दैट द प्रोलिटेरिएट वुड इवेंचुअली बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन, कि प्रोलिटेरिएट को एक दिन समझ में आ जाएगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कि वो तो काम कर रहे हैं। तो फिर होगा लीडिंग टू ए रिवोल्यूशन। तो उसके बाद आएगा रिवोल्यूशन, जो बुर्जुआसी या कैपिटलिस्ट क्लास को उखाड़ फेंकेंगे। रिवोल्यूशन के बाद प्रोलिटेरिएट जो है इस्टेब्लिश करेंगे एक ऐसी सोसाइटी या स्टेट जो कैपिटलिस्ट को डिसमेंटल कर देंगे, कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर है उसे डिसमेंटल कर देंगे और क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, मतलब सबके पास सब कुछ होगा उसमें। तो क्लास स्ट्रगल के करेक्टरिस्टिक हैं क्या? क्लास स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्लासेस के बीच में, इसलिए क्लास स्ट्रगल है। इनइक्वालिटी किस बेस पे है? ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दो क्लास हो गई। तो जिसके पास है वो मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रॉफिट अपना, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपना काम ही करते हैं, वो चाहेंगे कि उन्हें पैसा ज़्यादा मिले, सैलरी ज़्यादा अच्छी मिले। तो बुर्जुआसी एक्सप्लॉइट करेंगे प्रोलिटेरिएट को कि वो ज़्यादा काम करवाएंगे प्रॉफिट के लिए उनसे। तो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि मान लो 8 घंटा का काम और उनसे 12 घंटा या 14 घंटा काम ले रहे हो, तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। तो हिस्ट्री में हर स्टेट पे ये होता आया है, क्योंकि एक डोमिनेट क्लास होती थी, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती थी, फिर उनके होते थे कन्फ्लिक्ट, फिर सोशल डिविजन होते, और फिर सोसाइटी में आता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सोसाइटी चेंज हो जाती फिर। क्योंकि जब कन्फ्लिक्ट होंगे, रिवोल्यूशन होगा, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसे उखाड़ फेंका जाएगा, फिर सोसाइटी में चलता रहता था। तो प्रोलेटेरिएट डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द इट्स कलेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। तो प्रोलेटेरिएट को समझ में आ गया कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उन्होंने इसका रिजल्ट ये हुआ कि लीडिंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट द बुर्जुआसी। तो बुर्जुआसी के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू कर दी। प्रोलेटेरिएट ने ओवरथ्रो कर दिया कैपिटलिस्ट सिस्टम को, जिससे सोसाइटी बनी, सोशलिज्म सोसाइटी में आया। तो क्लास स्ट्रगल तो हमेशा चलता आया है, बट इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, क्रिटिसाइज भी किया गया इसे। मार्क्स ने फोकस किया ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर। बस इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस किया कि इकोनॉमिक्स, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। बट दूसरे फैक्टर भी हैं, जैसे कल्चर है, पॉलिटिक्स है, उसमें भी दो क्लास होती हैं, तो ये फैक्टर उन्होंने कंसिडर नहीं किए। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के अगेंस्ट। मार्क्स ने फोकस किया ओनली टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी। मार्क्स के अकॉर्डिंग दो ही क्लास हैं, एक तो बुर्जुआसी, दूसरी प्रोलिटेरिएट। तो ये भी क्रिटिसाइज किया गया कि देखो, एक अपर क्लास है, एक वर्किंग क्लास है, बीच में भी मिडिल क्लास है, कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ बिजनेस ओनर हैं, छोटे बिजनेस ओनर हैं। तो ऐसा नहीं है कि दो क्लास है सोसाइटी में। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आया
कि दो क्लास नहीं है, दो क्लासों के बीच में मिडिल क्लास भी है। तो मार्क्स का विजन था कि एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, जो कि मुमकिन है नहीं, ये अनरियलिस्टिक है।